जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो हमेशा उसके मन में ये सवाल जरूर आता है कि आगे जा कर के क्या करना है जिससे लाइफ बेहतर हो और आगे जा कर के एक सक्सेसफुल इंसान बना जा सके। तो इस मामले में रिश्तेदार, पड़ोसी या आपके दोस्त बहुत सारे सलाह देते हैं कि ये कोर्स कर लो, अच्छी रहेगी। तो कोई बोलता है कि ये कोर्स कर लो, तो कोई बोलता है कि इस कोर्स से बेस्ट तो कोई कोर्स ही नहीं है। तो इन सारे सवालों को लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो इन्हीं सभी में से एक कोर्स के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिटेक्निक। अक्सर इसे भी लेकर स्टूडेंट के मन में डाउट चलता रहता है कि ये है क्या, इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है और इसे कैसे करें और इसको करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और इसके फायदे क्या क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है और इसे कैसे करें और इसके बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है जिसे करने के बाद आप आसानी से अपने इंटरेस्ट के फील्ड में पढ़ाई करके जॉब कर सकते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली प्लस टेक्निक। पोली यानी बहुत और टेक्निक यानी तकनीक। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे कलाओं का संस्थान। आसान भाषा में अगर हम बोले तो एक ऐसा संस्थान जहां पर अलग अलग कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसे आप 10th करने के बाद या 12th करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो या सिविल इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर साइंस हो। और अब बात करते हैं कि इसे कैसे किया जाए। तो इसे करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है। और इस कोर्स की खासियत ये है कि इसे करने के बाद आप डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर आप 10th के बेस पर दे रहे हैं तो आपको DET यानी कि डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और अगर आप 12th के बेस पर दे रहे हैं तो आपको CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और अगर आप 12th बाद देते हैं इस एग्जाम को तो इसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसमें आपको परसेंटेज के हिसाब से कॉलेज मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उसकी फीस 10,000 से लेकर 15,000 तक लग सकती है। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसकी फीस 40,000 से लेकर 50,000 तक लग सकती है। तो अब बात करते हैं इंडिया के कुछ मोस्ट पॉपुलर पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में, जिसमें पहला है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। उसके बाद लास्ट आता है डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो आगे अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ब्रांच होते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और अब जानते हैं कि इसे करने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है कि पॉलिटेक्निक कोर्स कम समय में कंप्लीट हो जाता है। बीटेक और BCA के मुकाबले अगर आप इसे 10th बाद करते हैं तो 3 साल में और 12th बाद करते हैं तो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद 2 नंबर है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद फायदा नंबर 3, औरों के मुकाबले इसकी फीस बहुत कम होती है। और उसके बाद आता है 4 नंबर, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके थे। देन उसके बाद आता है लास्ट यानी 5 नंबर, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। तो ये थी पॉलिटेक्निक करने की कुछ फायदे। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इसी के साथ आपका बहुत सारा शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।